दोस्तों, जरा सोचो, आपके सपने बहुत बड़े हैं। कोई कहता है आईएएस बनना है, कोई कहता है स्टार्टअप शुरू करना है, कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, कोई दुनिया घूमना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग सपनों की शुरुआत ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा होता है। ना पैसा, ना रिसोर्स, ना लोग, बल्कि खुद उनका ईगो। ईगो ही वो आवाज है जो कहती है तेरे बस की बात नहीं है, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, अभी तैयारी पूरी नहीं है, बाद में शुरू करना। रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी में असली हार जीत बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर की लड़ाई से होती है। अब इस किताब को हम 3 हिस्सों में समझेंगे। एस्पायर फेज, जब सपनों की शुरुआत होती है। सक्सेस फेज, जब हमें जीत मिलने लगती है। फेलियर फेज, जब हमें गिरना पड़ता है। और इन तीनों फेज में ईगो अलग अलग तरीके से हमें रोकने आता है। तो आज की इस समरी में हम देखेंगे कैसे ईगो हमें गिराता है, कैसे हम ईगो को हराकर आगे बढ़ सकते हैं और कैसे असली सक्सेस पा सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में आपका असली दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपके अंदर बैठा है। नाम है ईगो, और अगर इसे नहीं हराया तो ये आपको मंजिल तक पहुंचने से पहले ही गिरा देगा। चैप्टर 1, एस्पायर फेज। दोस्तों, हर इंसान के दिल में एक सपना होता है। कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई क्रिएटर, कोई खिलाड़ी, कोई आर्टिस्ट। लेकिन जब यह सपना नया नया जन्म लेता है, तब सबसे बड़ा दुश्मन सामने आता है, ईगो। रायन हॉलिडे कहता है, एस्पायर फेज में ईगो हमें शुरुआत करने से रोकता है। वो हमें कंफ्यूज करता है, डराता है और बहाने बनवाता है। ईगो कैसे रोकता है? 1, डर दिखाकर। तेरे पास पैसा, रिसोर्स, कनेक्शन कुछ नहीं है। 2, कंपैरिजन करा के। देख, तेरे जैसे लाख लोग पहले से कर रहे हैं, तू कहां टिक पाएगा। 3, सोसाइटी का डर दिखाकर। लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया। यही 3 जाल हैं जिनमें फंसकर लाखों लोग सपनों की शुरुआत ही नहीं कर पाते। जैसे मान लो, एक बच्चा कॉलेज में है, उसे लगता है कि स्टार्टअप शुरू करना है, लेकिन ईगो कहता है तेरे पास तो कैपिटल ही नहीं है, तेरे पास एक्सपीरियंस कहां है। लेकिन हिस्ट्री देखो तो राइटिश अग्रवाल, ओयो फाउंडर, न डिग्री न पैसा, बस एक छोटा सा आइडिया और भूख। मार्क जकरबर्ग, फेसबुक हॉस्टल रूम से शुरू हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने ईगो की जगह एक्शन को चुना। ऐसे ही सोचो, एक लड़का यूट्यूब शुरू करना चाहता है। ईगो कहता है तेरे पास DSLR नहीं है, एडिटिंग नहीं आती, तेरी आवाज अच्छी नहीं है, कोई नहीं देखेगा। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया के कई बड़े यूट्यूबर्स ने सिर्फ एक स्मार्टफोन से शुरुआत की थी। ऑडियंस क्वालिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी और वैल्यू देखती है। ईगो कहता है परफेक्ट बनकर शुरू करो, ग्रोथ कहती है इम्परफेक्ट स्टार्ट करो, सीखते सीखते परफेक्ट बन जाओ। अगर विराट कोहली भी यही सोचता, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, मैं कैसे इंटरनेशनल प्लेयर बनूंगा, तो शायद वो आज विराट कोहली ना होता। उसने ईगो की नहीं, मेहनत की चुनी। यही डिफरेंस होता है ड्रीमर्स और अचीवर्स में। देखो, ईगो हमेशा तुम्हें परफेक्ट स्टार्ट का इल्यूजन देगा। ईगो हमेशा कहेगा रुको, तैयारी करो, सब कुछ मिल जाए तब स्टार्ट करना। लेकिन सच ये है, एक्शन ही असली तैयारी है। चैप्टर 2, सक्सेस फेज। एस्पायर फेज में ईगो हमें शुरुआत करने से रोकता है। लेकिन मान लो आपने ईगो को हराकर मेहनत शुरू कर दी और अब आपको थोड़ी सक्सेस मिलने लगी। यही वो जगह है जहां ईगो का दूसरा हमला शुरू होता है। ईगो सक्सेस में कैसे हमला करता है? ओवर कॉन्फिडेंस। अब तो तू सबसे बड़ा है, तुझसे कोई बेहतर नहीं। लर्निंग रोक देता है। अब सीखने की जरूरत किसी से है, तू एक्सपर्ट बन चुका है। एरोगेंस। अब मुझे किसी की सलाह सुनने की जरूरत नहीं। यानी सक्सेस का नशा धीरे धीरे ईगो में बदल जाता है। और यही ईगो कई लोगों को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के बाद वापस जमीन पर पटक देता है। जैसे इतिहास में कई बड़े बिजनेसमैन ईगो की वजह से गिरे। कोडेक कैमरा मार्केट में किंग था, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी को सीरियस नहीं लिया। ईगो ने कहा हम तो पहले से बेस्ट हैं, पर नतीजा आज कोडाक लगभग खत्म हो गया। लेसन, सक्सेस मिलने पर ईगो अगर आपको अंधा कर दे तो डाउनफॉल तय है।
ऐसे ही मान लो किसी यूट्यूबर के पहले 2-3 वीडियोस वायरल हो गए। अब उसका ईगो कहता है अब तू सुपरस्टार है, अब मेहनत की जरूरत नहीं, ऑडियंस तो अपने आप आ जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि यूट्यूब ऑडियंस लॉयल्टी मेहनत और कंसिस्टेंसी से बनती है। ईगो कंटेंट क्रिएटर को आलसी बनाता है, इसलिए बहुत सारे क्रिएटर्स थोड़ी सक्सेस के बाद गायब हो जाते हैं। इसी प्रकार कई खिलाड़ी अपने करियर के शुरुआती दिनों में मेहनत करते हैं और सक्सेस पाते हैं, लेकिन ईगो आता है और कहता है अब तू बेस्ट है, प्रैक्टिस की इतनी जरूरत नहीं। रिजल्ट, टैलेंट होते हुए भी करियर खत्म हो जाता है। इसके उलट MS धोनी या विराट कोहली जैसे खिलाड़ी सक्सेस के बाद और हम्बल बन गए। उन्होंने सीखा, प्रैक्टिस की और लगातार इवॉल्व करते रहे। लाइफ लेसन फ्रॉम चैप्टर 2। सक्सेस कोई मंजिल नहीं है, ये सिर्फ अगला स्टेप है। ईगो कहता है अब तू एक्सपर्ट है, लेकिन असली विनर्स जानते हैं जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहना ही असली सक्सेस है। चैप्टर 3। फेलियर फेज। जिंदगी हमेशा लीनियर नहीं होती। कभी हम सपने देख रहे होते हैं, एस्पायर, कभी सफलता के शिखर पर होते हैं, सक्सेस, और कभी हमें हार का स्वाद चखना पड़ता है, फेलियर। और यहीं ईगो का तीसरा रूप सामने आता है। फेलियर में ईगो कैसे जाल बुनता है, ब्लेम गेम शुरू कर देता है। मेरी गलती नहीं, दुनिया की गलती है। विक्टिम माइंडसेट, सब मेरे खिलाफ है, मैं अकेला हूं। क्विट मेंटालिटी। ईगो कहता है अब तुझसे कुछ नहीं होगा, छोड़ दे। यानी ईगो हमें हार से सीखने नहीं देता, बल्कि हमें हार में ही कैद कर देता है। एग्जाम्पल 1, रियल लाइफ स्टोरी सोचो। कोई लड़का UPSC की तैयारी करता है, 3 साल मेहनत करता है, लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं होता। अब ईगो कहता है यह सिस्टम ही गलत है, मेरे टीचर्स अच्छे नहीं थे, मेरे दोस्तों ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन सच्चाई यह है कि हार हमें नया रास्ता दिखाती है। ईगो ब्लेम गेम सिखाता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट सॉल्यूशन खोजता है। जैसे नोकिया एक समय दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड था, लेकिन जब हार मिली, उन्होंने ईगो में कहा स्मार्टफोन का ट्रेंड टेम्पोररी है, और नतीजा आज सिर्फ नाम बचा है। फेलियर को एक्सेप्ट करके नया सीखना चाहिए था, लेकिन ईगो ने कंपनी को अंधा बना दिया। ऐसे ही मान लो आपने YouTube चैनल शुरू किया और 10 वीडियोस डाले, व्यूज नहीं आए। ईगो कहेगा लोग बेवकूफ हैं, क्वालिटी समझते ही नहीं, एल्गोरिदम मेरी दुश्मन है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन जो सच में सीखना चाहता है वो ईगो को चुप कराता है और सोचता है मैं अपनी एडिटिंग इंप्रूव करूं, थंबनेल स्ट्रॉन्ग बनाऊं, टॉपिक ऑडियंस फ्रेंडली करूं। यही माइंडसेट उसे आगे बढ़ाता है। लाइफ लेसन फ्रॉम चैप्टर 3। फेलियर परमानेंट नहीं होता, ईगो परमानेंट बना देता है। जो ईगो छोड़कर हार से सीखता है वही कम बैक करता है। रिमेंबर, फेलियर इज द बेस्ट टीचर बट ईगो इज द वर्स्ट स्टूडेंट। दोस्तों, हार हमें रोकती नहीं, ईगो रोकता है। जिस दिन आप गिरकर भी ईगो को हराना सीख गए, उसी दिन जिंदगी आपको ऊपर उठाना शुरू कर देगी। तो दोस्तों, यही था ईगो इज द एनिमी का सबसे बड़ा सबक। ईगो हमें सपने देखने नहीं देता, सफलता संभालने नहीं देता और हार से सीखने नहीं देता। असल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि हमारा अपना ईगो है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में सच में आगे बढ़ो, तो ईगो को हराना सीखो। सपनों में विनम्र रहो, सफलता में ग्राउंडेड रहो और हार में सीखने वाले बनो। याद रखो, ईगो कभी जीत की ओर नहीं ले जाता, ईगो सिर्फ गिराता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखो दोस्तों, विन द बैटल अगेंस्ट योर ईगो एंड यूल विन द बैटल ऑफ लाइफ।